हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी के लेके आए हैं। ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं में से पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। अगर आप कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी तो इन क्वेश्चनों को देखना ना भूलें। तो फर्स्ट प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो ये तो हमारे नेगेटिव पॉइंट हैं। जो विकास के बारे में सही है वो है विकास बहुआयामी होता है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, सेंसरी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए थर्ड, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधता होती हैं। बच्चों में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में होता है, तो ये रॉन्ग है। एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया, ये भी गलत है। राइट आंसर है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या है। मध्य बाल्यावस्था की जो अवधि होती है उसका मुख्य प्रमाण चिन्ह क्या है। तो उसका है तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। राइट आंसर है डी। प्रतीकात्मक के लिए होता है बाल्यावस्था में। वैज्ञानिक तर्क एवं अमूर्त सोचने की क्षमता का विकास, यानी कि ये होता है हमारा किशोरावस्था में। अमूर्त पेशीय, ये होता है सेंसरी मोटर, सबसे पहली अवस्था यानी कि शेष अवस्था। तो राइट आंसर है यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बाल्यावस्था की अवधि में विकास केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय मिश्रित होता है। तो राइट आंसर बहुस्तरीय मिश्रित होता है। वृद्धि होती है, उसे क्या किया जाता है। वृद्धि और विकास के बारे में यहाँ चल रहा है ये। तो वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को मापा नहीं जा सकता। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांस्कृतिक उपकरण के बारे में कौन बात करता है। अल्बर्ट बेंडूरा, बी.एफ. स्किनर या जीन पियाजे या लेव वाइगोत्स्की। तो सांस्कृतिक उपकरण के बारे में लेव वाइगोत्स्की बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने जो अपना सिद्धांत दिया है वो दिया SCL, यानी कि सोशल कल्चर लैंग्वेज। अगर ये वर्ड्स कहीं दिख जाएं तो वो सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए या रोक देना चाहिए। तो हमें क्या करना है, रोकना नहीं है, हतोत्साहित नहीं करना है, ना अनुमति नहीं देना है। क्या करना है, हतोत्साहित करना नहीं है यानी कि प्रोत्साहित करना है, अनुमति देना है, रोकना नहीं है। तो राइट आंसर है हमारा प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को प्रेरित करेंगे तो वो अगर उससे आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके आंसर देगा। अगर उसको हतोत्साहित किया जाएगा तो वो क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। निरंतर चलने वाला सिद्धांत, यानी कि सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है किससे। शारीरिक विकास से। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास से। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है।
तो यहाँ पे देखना है कौन सा कथन असत्य है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, विवाह सीखना विवाह परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, क्योंकि क्या है ये वृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो यहाँ पूछा गया जो सत्य नहीं है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? विकास एक निश्चित पूर्व अनुमानित प्रारूप से होता है, विकास आनुवंशिक और वातावरण का उत्पाद है, सभी व्यक्ति विकास में समान हैं, विकास समाकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर है यहाँ सभी व्यक्ति विकास में समान होते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इन्हें ध्यान से देखें। ज़्यादातर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहा जाता है किशोरावस्था। इसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है किशोरावस्था को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पे IMP लगा लें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित है। क्वेश्चन पूछा गया विकास का सिद्धांत नहीं है, तो राइट आंसर है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ये यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, तो क्या है? विकास और अधिगम संबंधित हैं। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, ऐसा नहीं होता है। विकास की दर और अधिगम की दर सेम भी हो सकती है। विकास एवं अधिगम अंत संबंधित और आत्मनिर्भर होते हैं, ये है राइट आंसर। विकास एवं अधिगम कैसे होते हैं? अंत संबंधित होते हैं और अंतर्निर्भर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, राइट। विकास परिवर्त होता है, विकास आनुवंशिक और वातावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो राइट आंसर है हमारा डी। हमसे क्या पूछा गया? रॉन्ग, तो रॉन्ग है हमारा डी। तो यहाँ पे राइट आंसर है डी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोविज्ञान के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। राइट आंसर है बी। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप से पैदा होते हैं, ऐसा नहीं होता है, और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, ये होता है शेष अवस्था में। यहाँ पूछा गया मध्य बाल्यावस्था। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, वो होता है हमारा किशोर अवस्था में। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। राइट आंसर है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं मध्य बाल्यावस्था में बच्चे किस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं?
तार्किक और मूर्त रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा गठित होता है। ये होता है संवेद शेष अवस्था में। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता सिवाय किसके? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है क्या? मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। ये इस टाइप के क्वेश्चन है, इनमें से पूछ ही लिए जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को थोड़ा अच्छे से देखें। इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? राइट आंसर है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था होती है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेंडर की अंतक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है अभिभावक कथन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो बाल्यावस्था की विशेषता देखना, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता, सामूहिक की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी। तो राइट आंसर है यहाँ पे जिज्ञासा की कमी। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चों में क्या होती है, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है पूछने की कि ये क्या है, ये कैसे होगा, इस टाइप से वो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? वृद्धि और विकास का जो प्रथम चरण है यहाँ पे वो है शारीरिक विकास। इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। और बाकी ये तीनों विकास के सिद्धांत हैं। निरंतर विकास सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये तीनों विकास के सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? कभी कभी कथन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको भी ध्यान से देखें। एक दो क्वेश्चन डाल देते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं है कि ओनली पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, कभी डाल देते हैं।